हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेस पे नहीं है। जनरली जो मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके होती है और उसमें हम एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्पीड एंड स्ट्रेटेजी, दोनों ही मैटर करती हैं। एंड स्ट्रेटेजी तो फिर भी हमारे पास होती है कोई ना कोई, बट जो स्पीड होती है वो मैन्युअली अचीव नहीं हो पाती, तो उसके लिए हम एल्गो ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। बट आज मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विच इज बेस्ड ऑन एसआईपी, मतलब एसआईपी पे बेस्ड है। अब आप सोचेंगे कि एसआईपी कौन सी नई चीज है, तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत लोग एसआईपी करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है, सबको पता होगा। एंड जो लोग थोड़े से एक्सपर्ट है उनको ये भी पता है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं तो हम दो तीन फैक्टर्स का रोल प्ले होता है उसमें। पहला होता है कि भाई आपका जो है, जो सब लोग देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में कितना उसने रिटर्न दिया, ये बहुत कॉमन होता है। उसके बाद जो लोग बहुत कम लोगों को पता होता है वो होता है एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। की एग्जिट लोड वो होता है जब भी हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद से पहले एग्जिट करें, तो हमें कुछ अमाउंट जो है 1%, 1.5% या 2% जो है इन द फॉर्म ऑफ द एक्सिट लोड, हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से हमें जो भी हमारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे देना पड़ता है। सिमिलरली जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जब वो पर ईयर लगता है, अगर मैंने 1 साल रखा तो जितना अमाउंट मेरा इन्वेस्टेड है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं या लॉक इन पीरियड है कि नहीं है। तो कुछ लोग लॉक इन पीरियड को फेवर करते हैं कि 3 साल 5 साल के लिए लॉक इन हो, तो हम जितना अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड होता है उतने टाइम के लिए हम उसे, वो लॉक हो जाता है, हम उसे नहीं निकाल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जब भी हमें पैसा निकालना हो हम निकाल ले। तो जो बेस्ट वो होता है जिसमें मिनिमम से मिनिमम लॉक इन पीरियड हो। ठीक है, एएमयू सबसे ज्यादा, एसेट अंडर मैनेजमेंट एएमयू जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज फैक्टर्स होते हैं जब म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं। बट जब हम स्टॉक्स में एसआईपी करते हैं तो ये बात किसी को नहीं पता है कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, किस स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एसबीआई ले रखा है, अगर मैं इसमें एसआईपी स्टार्ट करूं, तो अगर किसी ने अपनी एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट करी होगी अक्टूबर 2025 में, तो उसने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया होगा। ठीक है गाइस, बट अगर मैं स्टार्ट करूं, मुझे तो नहीं पता है कि कहाँ करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता, तो वो क्या कर लेते हैं, गलत टाइम पे अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज अगर मैं 23 फरवरी 2026 में अपनी एसआईपी स्टार्ट करता, तो आप देख सकते हैं उसके बाद से ही ये जो स्टॉक है ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है। और कितना नीचे आ गया, 1227 क्लोजिंग थी और 1064 आ गया, मतलब कि 150 रुपए के आसपास ये नीचे आ चुका है। तो वो मुझे लॉस हो जाता। और होता क्या, हम एवरेजिंग करते और ये बड़े खुश होते कि अरे देखो भाई, हमने ना एसआईपी कर रखी है, नीचे आ भी रहा है तो हमारी एवरेजिंग हो रही है। बट वो गलत तरीका है। अगर सपोज यही मैं अगर बॉटम पे बाय करता और मेरी एवरेजिंग होती, तो मैं कितना प्रॉफिट इसमें बना लेता, क्योंकि हमारा मार्केट जो है, जो स्टॉक है उस टाइम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक में अगर मुझे एसआईपी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टॉक है क्या वो, उसकी वैल्यू जो है इस टाइम बॉटम पे चल रही है या फिर टॉप में चल रही है। अगर वो बॉटम की डायरेक्शन में चल रही है तो हम वहां पे अगर एसआईपी करेंगे, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो बहुत ज्यादा होगा अगर हम रेंडमली कहीं पे बाय करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं कि वो बॉटम पे है या नहीं है, और वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट अपनी एसआईपी जो है स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट खोल लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एसबीआई का खोल रखा है, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट यहाँ पे जो है ओपन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्टॉक का चार्ट जब आपका ओपन हो जाए तो ये जो डेली का जो टाइम फ्रेम है ये आपको लगा लेना है, वन डे का। उसके बाद हम जाना है आपको इंडिकेटर्स में आपको टाइप करना है मशीन लर्निंग आरएसआई। ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग आरएसआई सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्टीमेट मशीन लर्निंग आरएसआई। ठीक है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर का चार्ट आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। एंड हम इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में। आपको कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ ओवरबोट में जाना है, इसको डार्क कर लेना है सो दैट ये लाइन अच्छे से दिख जाए। ओवरसोल्ड और ओवरबोट के जो ये है, इन पॉइंट्स को कर लेना है। तो ओवरसोल्ड कहाँ पे है, 10 पे, और ओवरबोट है 55 पे। तो हमें ओवरबोट से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहें तो ओवरबोट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, ओवरसोल्ड जो है उसमें ही हमें इंटरेस्ट रखना है, और वो रहेगा हमारा 10 पे। जो ये डायरेक्शन है ब्लू कलर की, ये हमारी अल्टीमेट मशीन लर्निंग आरएसआई हमें बताएगा। अब हमें ओके कर देना है। अब हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां पे ये अल्टीमेट आरएसआई जो है ये लेस देन 10 हो जाए। ठीक है, तो हम चलेंगे धीरे धीरे, देखेंगे कहाँ पे ये लेस देन 10 होता है, और उस पॉइंट को हम पिकअप करेंगे हमारे एंट्री जोन के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं 2024 आ गया, अभी तक हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला है एसबीआई में जहां पे ये लेस देन 10 चला गया हो। अभी तक भी ये 10 से अब अभी चल रहा है। हम ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इसमें। सो गाइज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जो भी है एनालिसिस वो हम आपके सामने ही दिखा रहा हूँ यहाँ।
आपको वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करेंगे तो जो एसआईपी की एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी है ये आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है कि कैसे इसमें हमें एंट्री बनानी है और किस लेवल तक का हम जो है एक अच्छा प्रॉफिट एसआईपी में यहाँ बना के हम निकल सकते हैं। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे 2020 हमारा आ गया, अभी भी हमें यहाँ पे जो है वो पॉइंट नहीं मिला है जहाँ पे ये जो है लेस देन 10 चला गया हो। तो हमें मूव करते रहना जब तक कि हमें लेस देन 10 नहीं मिल जाता है। 2017 आ गया है गाइस। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ लेस देन 10 मिल गया है। तो 18 जनवरी 2016 में हमें ये लेस देन 10 पे गया था आरएसआई, जो मशीन लर्निंग आरएसआई, एंड वहां पे जो आप क्लोजिंग देखेंगे 181 रुपीज है। तो 181 रुपये जो यहाँ पे है 181, इसको हमें नोट कर लेना है। 18 जनवरी 2016 को ये 181 गया था, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये आज की करंट मार्केट में अप्लाई नहीं होगा, बट इसको आज की करंट मार्केट में करंट प्राइस पे कैसे अप्लाई करना है वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो 181 सपोज अगर मैं 2016 में होता तो 18 जनवरी 2016 को अगर मैं इसमें एसआईपी करता तो वो मैं कैसे करता वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड सेम ही आपको मेथड फॉलो करना है आज के करंट प्राइस पे। तो अगर मैं 18 जनवरी 2016 को इस चार्ट को ओपन करता तो मुझे क्या प्राइस दिखता, 181 रुपीज, और मुझे आरएसआई मिलता लेस देन 10। ये मेरा हो जाता बेंचमार्क 181 की। अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी, जब तक मेरा 181 से प्राइस नीचे रहेगा तब तक हम अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अपनी एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट कर दी 181 रुपीज पे, और मैंने जो है इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 181 पे 10 स्टॉक्स बाय कर लिया। मतलब कि 181 रुपए के अगर मैं 10 बाय करता हूँ तो 1800 रुपए मेरे यहाँ पे लग जाएंगे। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो ये 181 रुपए से ऊपर चला गया। देखिएगा इस 19 जनवरी को 182 रुपए 95 पैसे है, तो यहाँ पे हम कोई बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद हम वापस देखते हैं तो क्लोजिंग 173 हो गई, फिर अब नीचे आ गया काफी, फिर मैं 10 स्टॉक्स में बाय कर सकता हूँ। तो ये मेरी अपनी वो है इन्वेस्टमेंट की मैं 10 ही बाय कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद देखेंगे गाइस 175 है, अगेन इट इज लेस देन 181, तो फिर हम 10 बाय कर लेंगे। उसके बाद अगले का ये ऊपर आ गया, अब हम बाय नहीं करेंगे इसमें, ठीक है गाइस। तो जब तक 181 से जब जब हमें 181 से लेस मिलेगा हम बाय करेंगे, अगर 181 से अब मिलेगा तो हम बाय नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 185 है 28 जनवरी को, उसके बाद यहाँ पे 179 है तो यहाँ बाय कर लेंगे, यहाँ पे 172 है यहाँ भी बाय हो जाएगा, एंड यहाँ 169 है यहाँ भी बाय होगा, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 166 162। तो ये बाय होता रहेगा, जहाँ पे हमें 181 से अब मिलेगा वहां पे हम बाय नहीं करेंगे। तो गाइज ये बाय हो रहा है, 10-10 स्टॉक्स भी कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं, 5-5 भी कर सकते हैं, जब आपको ठीक लगे जब तक आप बाय करते रहेंगे, जब तक कि आपको क्लोजिंग जो है 181 से अबव नहीं मिल जाती है, ठीक है। तो 181.15 है तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, 182.75 यहाँ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस अब ये 180.5 आ गया, यहाँ फिर हम बाय कर लेंगे। फिर यहाँ पे बाय हो गया, यहाँ पे आपका जो है 181.75 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा गाइस। तो ऐसे हम देखते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 10-10 करके, सपोज करो मुझे 10 डेज में मिले तो मैंने इसके 100 स्टॉक्स यहाँ पे बाय कर लिए हैं 181 और 181 से नीचे। तो अप्रोक्सीमेटली जो है मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो एवरेज है वो 180 रुपये है, और मैंने 100 स्टॉक्स मैंने बाय कर लिए हैं, और अब मैंने एसआईपी बंद कर दी इसकी। अब गाइस जनवरी 2016 में अगर मैंने 100 स्टॉक्स बाय करे तो 180 के हिसाब से तो मेरे रुपए लगे 18,000। आज की डेट में अगर मैं उस एसआईपी की बात करूं तो आप देख सकते हैं गाइस कि यहीं पे हम क्लिक कर लेते हैं, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तो 1200 रुपए के आसपास हो गया। मतलब कि अगर मेरे पास 100 स्टॉक्स होते तो वो 1200 के हिसाब से कितने हो जाते, 1,20,000। तो मैंने 18,000 को 1,20,000 में कन्वर्ट कर दिया। 10 टाइम से भी ज्यादा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स और 8-9 टाइम्स के अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ प्रॉफिट मिला। तो एसआईपी आप देखें कितनी जबरदस्त यहाँ पे काम की। तो हमें करंट मार्केट में भी हम क्या कर सकते हैं, हमें वो स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिसकी वैल्यू लेस देन आरएसआई की वैल्यू लेस देन 10 आपकी चली गई है। और जब वो पहली बार लेस देन 10 गई, उस क्लोजिंग वैल्यू को नोट कर लेना है। और जब भी आपके स्टॉक की वैल्यू नीचे हो उस क्लोजिंग प्राइस से, आपको वहां पे उसे बाय कर लेना है। और कितने बाय करने हैं वो आपके अपने जो आपका इन्वेस्टमेंट आप जितने की करना चाहते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। जब प्राइस उस क्लोजिंग से अबव हो तो बाय नहीं करना है, प्राइस अगर क्लोजिंग से नीचे हो तो बाय कर लेना है। और ये कंटिन्यू रखना है आपको जब तक आप रख सकते हैं इसको। एंड आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लेके यहाँ पे निकलेंगे।
तो गाइस ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकता है मैंने आपको उतने अच्छे से ना बताया हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो यूट्यूब का जो चैनल है जिसपे मैंने ये वीडियो अपलोड करा है, इस पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा किसी दोस्त से स्टॉक को पिकअप करके। बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये हर स्टॉक्स पे वैलिड है, गोल्ड एंड सिल्वर पे भी ये इक्वली वैलिड है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मशीन लर्निंग, अल्टीमेट मशीन लर्निंग आरएसआई नाम का जो इंडिकेटर लगाना है, लेस देन 10 जैसे ही इसकी वैल्यू आए उस पे क्लोजिंग प्राइस को नोट कर लेना है। और जब तक आपका वो क्लोजिंग प्राइस से लेस देन इक्वल टू आपका स्टॉक का प्राइस चले, तो आपको अपने जो है स्टॉक में कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना है। वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, एंड आप देखना कुछ टाइम बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, एंड जो भी लोग एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एल्गो ट्रेडिंग का जो सॉफ्टवेयर है, एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जनरेटर है, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। जो भी लोग चाहते हैं उसको यूज करना एल्गो, और वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं कि कैसे वो एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।